चलो बेटा उसके आगे लिखो आज हेडिंग, हेडिंग है सॉल्ट्स। नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अब जो शनिवार को टेस्ट होगा तुम्हारा उसमें सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स तक आएगा, ठीक है? स्टार्टिंग से लेके इस चैप्टर का सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स तक, ठीक है? जो आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और जो फ्राइडे को पढ़ाऊँगा वो नहीं आएगा, वो अगले टेस्ट में आएगा तुम्हारे, ठीक है? जो हमने छुट्टियों में किया था काम सारा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका टेस्ट शनिवार को है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। लिखो रजा गुड हेडिंग इवनिंग सर। सॉल्ट्स। हाँ जी गुड इवनिंग। लिखो बेटा हेडिंग सॉल्ट्स। ये हम ऑलरेडी जून की छुट्टियों में डिस्कस कर चुके हैं बेटा बात कि सॉल्ट्स कब बनते हैं। कब बनते हैं सॉल्ट्स? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उस केस में हम बोलते हैं अ सॉल्ट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वाटर इज आल्सो फॉर्म्ड साइड बाय साइड। तो जब सॉल्ट बनता है, सॉल्ट तीन प्रकार का हो सकता है, तीन टाइप का हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल सॉल्ट हो, या वो एसिडिक सॉल्ट हो, या वो बेसिक सॉल्ट हो, ठीक है? जैसे हमने एंटासिड्स के बारे में पढ़ा था, मैंने उस टाइम पे तुम्हें लिखवाया था कि बेकिंग सोडा को आप एसिडिटी के टाइम पे, हाइपर एसिडिटी के टाइम पे, या फिर क्या वर्ड था, या कैन यू रिकॉल द वर्ड, क्या वर्ड था? जब पेट में ज़्यादा HCl रिलीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी में पेन और इरिटेशन होती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वेरी गुड। इनडाइजेशन के टाइम पे जो हम सॉल्ट लेते हैं वो बेकिंग सोडा होता है। क्यों ले सकते हैं? बिकॉज इट्स अ माइल्ड बेस है सॉल्ट, लेकिन क्या है, माइल्ड बेस है। तो मेरे बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, मेरे एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, मेरे न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे NaCl इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो? बिकॉज समझते हैं। चलो लिखो सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट का फॉर्म होता है, अ सॉल्ट इज़ अ सब्सटेंस that is formed during neutralization reaction that is when an acid and a base reacts in their aqueous form। ठीक है, लिखो रजी। नंबर 1, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, वी गेट ए न्यूट्रल सॉल्ट। और हमेशा साथ में क्या बनेगा तुझे? वाटर, H2O, ठीक है? हाँ, हमने उस टाइम पे भी लिखी थी ये बात। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट बनती है उसमें, एंड सेकेंडली दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोनों बातें आप लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो गया। हाँ जी, इसमें मत लिख, वैसे वो याद रख लो तुम बात। स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with a weak base। चलो बेटा खुद जज करो, क्या बनना चाहिए? शुड इट बी अ एसिडिक सॉल्ट एसिडिक होगा या सॉल्ट। बेसिक होगा? एसिडिक, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक का है। तो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? इवेंचुअली एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो यहाँ लिखिए बेटा एसिडिक सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, हम इन तीनों का एग्जाम्पल करेंगे बेटा, डोंट वरी। सारे एग्जाम्पल एक एक बार सीख लेते हैं।
आगे देखो बेटा, थर्ड एग्जाम्पल है जब वीक एसिड लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। तो जो चीज़ हमें मिलती है वो होता है एक बेसिक सॉल्ट। प्लस H2। नहीं बेटा, प्रॉपर पानी, लिक्विड। नोट कर लिया बेटे प्रांशु? आज सिर्फ वो दो भाई नहीं आए, बाकी सब आ गए। चलो, तनिष्क आ गया वापस? अच्छा, आज भी नहीं आएगा। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, सारी कर लेते हैं। सर हीटिंग सब में बनेगी ना? क्या कह रहे बेटे? हीट प्रोड्यूसिंग सब में होगी ना? हाँ बेटा, सब में। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, नंबर 1, एंड नंबर 2 दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है दोनों तरफ से। जल्दी बैठो बेटा, पूरे 10 मिनट लेट हो तुम क्लास के लिए। बैठो। जतिन बैक साइड कर बेटे। वो सामान उठा दे वहाँ से, उधर बैठ जा। कांच का सामान है उसमें ध्यान से उठाना। नोट कर लिया रिद्धि? स्पेस छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं, कल से टाइम पे आया करो। अब तो 4:30 की कर दी है टाइमिंग, फिर भी लेट आ रहे हो। बाद में नोट करिए, स्पेस छोड़ दो। लिखो राजे आगे। गैस करना है, ठीक है? तुमने, मैं तुम्हें सॉल्ट का नाम लिख के देता हूँ, तुमने गैस करना है कि कैसे बना होगा। मुझे बनाने रहे पोटाशियम सल्फेट। आई वांट टू क्रिएट पोटाशियम सल्फेट सॉल्ट। तो मुझे कौन से दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाना चाहिए? कौन से एसिड और कौन से बेस को रिएक्ट करवाना चाहिए? हाँ जी बेटा बताओ। K और H2SO4। सिर्फ इन दोनों से चल जाएगा काम? हाँ, KOH और H2SO4। KOH क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस। और H2SO4 क्या है? पता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4? जल जाएगा तू उसमें, अगर हाथ पे गिर गया डिके हो जाएगा पूरा। मेरे एक भैया की इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इन द सेंस, वो R&D, पता है तुम्हें क्या होता है? व्हाट इज R&D? हाँ, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब होती है, हर इंडस्ट्री की होती है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर एसिड गिर गया था। तो उनकी पूरी स्किन की लेयर डिके हो गई थी, जल गई थी। ठीक है, ऑपरेट करके वो ठीक करना पड़ा, बट बहुत रिस्की काम होता है। पोटाशियम सल्फेट कैसे बनेगा रजे? हमने लिया KOH प्लस H2SO4। एक जो मैं तुम्हारे टेस्ट चेक कर रहा था उसमें मुझे जो फॉल्ट लगा है, तुम नाम नहीं लिखते हो जब तक सिर पे तुम्हारे कोई डंडा ना दे इस चीज़ को लिखने के लिए। बेटा बाय डिफ़ॉल्ट केमिस्ट्री के छोटे छोटे सी इक्वेशन हैं, छोटे छोटे से आंसर्स हैं, क्यों बिना बात के नंबर कटवाने CBSE में? बैलेंस करनी ही करनी है, कंपल्शन है, नाम लिखना ही लिखना है, कोई बार बार नहीं बताएगा ये बात। ठीक है, मैं बार बार नहीं तुमको मेंशन करूंगा भाई तुमने नाम नहीं लिखा है इसलिए नंबर कटे हैं तुम्हारे। कंबाइन हो गया, क्या बनेगा बेटा? K और SO4 कंबाइन हो गया। कैसे कंबाइन हुआ? K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन हो गया, क्या बना बेटे? K2SO4 प्लस, इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? कैसे बैलेंस करेंगे इसको? दो लग जाएगा K के आगे 2 आ जाएगा। अब देखो क्या बैलेंस्ड है? नहीं, क्यों बैलेंस नहीं है? क्या होगा फिर? कैसे बैलेंस होगा?
H2O के भी आगे 2 आए हैं। वेरी गुड बेटा, H2O के भी आगे 2 है। बाय द वे तुम सब में जो 50 नंबर का टेस्ट हुआ था उसमें विश्वजीत ने टॉप किया 33 मार्क्स के साथ, ठीक है। और वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है और तुम ऑफलाइन पढ़ते हो। डेडिकेशन लेवल देख लो किसका क्या है, ठीक है। जतन लिखो चलो। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेरे भी तो नहीं आए ये वाले 32.5 थे तेरे। 33.5 पक्का? शायद। चल भाई, तू तू खुद को अच्छा फील करवा ले, आधा नंबर ज़्यादा आया तेरे। गणित आता है ना, कितने आए हैं तेरी? 33.5। कोई बात नहीं, 33.5 आए हैं। इसका डबल कितना हो गया? 67%। यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तुम अभी। तुम्हारा एम है बोर्ड के अंदर एटलीस्ट 98% मार्क्स लेना। दोनों का डिफरेंस देख लो। और कितना टाइम रह गया बोर्ड में? अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा। जुलाई 2 बार बोर्ड हो सकता है इस साल। जुलाई। सर हमारा आ गया कि 2 बार ही होंगे। अच्छा, कंफर्म हो गया तुम्हारा 2 बार है? हाँ हमारे सर्कुलर आ गया। तुम्हारे भी हो गया कंफर्म? अच्छा चलो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मतलब पहली बार में तो पढ़ना ही नहीं हमने। पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। मैं ना जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ना 5 मिनट थोड़ा बात करना चाहता हूँ इस बारे में, जो तुम्हारे 2 बार बोर्ड हो रहे हैं, ये डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। इसको लिख लो बेटा फटाफट। ये पहला सॉल्ट था आपका, दैट वाज K2SO4। अब बेटे बताओ ये कौन सी तरह का सॉल्ट होना चाहिए? कौन सा सॉल्ट होगा? विल इट बी न्यूट्रल, विल इट बी एसिडिक, विल इट बी बेसिक? न्यूट्रल होगा बेटे। क्यों न्यूट्रल होगा? KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? चलें अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है रजय। इसमें बैलेंसिंग से भी कुछ होता है कि KOH डबल है। नहीं नहीं नहीं, रिएक्टिविटी से है रजय। देखो बेटा, अगला है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। इसको स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूँ क्योंकि डिबेट आ सकती है इस पे, एक्सेप्शनल केस आ सकते हैं। इट्स ए न्यूट्रल सॉल्ट और ये 2 कंपाउंड से जिनसे मिलके बने। कैन यू गेस द कंपाउंड्स कौन से होंगे? कैल्शियम के साथ क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो मतलब मैंने जब CaOH होल ट्वाइस को रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, अब मैंने क्यों ये बात बोली कि डिबेट आ सकती है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जो ऑनलाइन आ रही है बात, ये आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बट इफ़ यू रिमेंबर इसका पीएच क्या होता था? याद है किसी को पीएच क्या होता है इसका? बेसिक में होगा? नहीं, इसका होता था पीएच 10 से 11 के आसपास।
ठीक है। अदरवाइज जो ऑनलाइन आ रही है बात, अभी मैंने कहा है स्पेसिफिकली लिख लो बात, CaOH होल्ट वाइज इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज पर देम and H2SO4 is again a strong acid, so when they react they will form a neutral salt. पर हमारी किताब में कैल्शियम सल्फेट का pH कितना मेंशन्ड है, 10 से 11 के बीच में, ठीक है। तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली चलते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस when it reacts with sulfuric acid, it forms, हाँ जी बेटे क्या बनाएगा, CaSO4 ऑलरेडी लिख चुका था, नहीं तो तुमसे पूछता, H2O कैल्शियम सल्फेट, 2 मिनट रुक, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, हाँ 2H2O आएगा, बैलेंसिंग, ओके गुड। हाँ जी बेटा, तभी स्पेसिफिकली पहले लिखवा दिया मैंने न्यूट्रल है, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें हो रही हैं। हमारी किताब में pH इसका दे रखा है 10 से 11 के बीच में, लेकिन नेट पे आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम नेट वाला मान के चलते हैं, अदरवाइज कैल्शियम सल्फेट न्यूट्रल ही होता है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो इसको एज इट इज़ याद रख लो, न्यूट्रल सॉल्ट। डन। एक और, ये इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, और बहुत इजी है, तुम बड़ी जल्दी गेस कर दोगे। तुम्हारा सबका फेवरेट सोडियम क्लोराइड, NaCl, but again it's a neutral salt. हाँ जी, कैसे बनेगा NaCl? बहुत मुश्किल सवाल था। NaOH reacts with HCl to form NaCl plus H2। नाम लिख लो इनके फटाफट, सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride and water, ठीक है। एक एक एग्जांपल जैसे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का भी लिखवा देता हूँ, जो बुकलेट में भी दे रखा है और हमारे पेपर में भी एक बार पूछा हुआ था, वो भी MCQ में, ठीक है। लो तुम गेस कर लेते, इतना मुश्किल पार्ट नहीं था। हटा दूँ इसको, लिखो बेटा चलो। जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट हमारे कोर्स में है, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। दो है वैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम कार्बोनेट भी है। सोडियम कार्बोनेट बेटा कैसे बनेगा, गेस करो चलो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो इट कंबाइंस टू फॉर्म Na2CO3, ठीक है। मुझे सॉल्ट बनाना है, अभी मैं एसिडिक बेसिक नहीं लिख रहा हूँ, हम बाद में देखते हैं, खुद सोचेंगे क्या बनेगा, पर मुझे ये बनाना है। HCO3 तो कोई सॉल्ट नहीं होता है जी, H2CO3 होगा ना, H पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, H2CO3 होगा। कौन सा सॉल्ट होता है H2CO3? CO3, सॉरी सॉल्ट कह रहा हूँ, कौन सा एसिड होता है, नाम क्या होता है उसका? वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड होता है। तो मुझे रिएक्शन करवाना है बेटा NaOH का, और उसके साथ मुझे रिएक्ट करवाना है ये H2CO3। NaOH क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस,
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ कार्बोनिक एसिड के साथ। कार्बोनिक एसिड क्या होता है रजे? अच्छा, वीक एसिड। जो अभी छुट्टी होते विशाल की दुकान पे भागेगा पीने कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कार्बोनिक एसिड ही तो है, तभी तो स्वाद लगती है पीने में है? तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड हो गया। दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया बेटे? Na2CO3 प्लस H2O। बैलेंसिंग कर देते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखो खुद जज करना, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वीक एसिड था, तो सॉल्ट किसकी तरफ होना चाहिए? बेस की तरफ। एस नहीं, बी, बेसिक। तो ये कौन सी तरह का सॉल्ट हुआ? बेसिक सॉल्ट हुआ। ठीक है, इसके नीचे नाम लिखो इसका, सोडियम कार्बोनेट। क्या पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ बेटे, क्या पूछना है? दक्ष क्या पूछना है? इसलिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ आया मेरा सॉल्ट। ठीक है, चलो आगे वाटर। इसके साथ अब आप लिख सकते हो कौन सी तरह का सॉल्ट है ये? इट्स अ माइल्ड बेस लिख सकते हो या वीक सॉल्ट, वीक बेसिक सॉल्ट लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इट्स अ माइल्ड बेस और यू कैन राइट बेसिक सॉल्ट। डन? लिख लिया बेटा सबने? चलो आगे देखो। सॉल्ट का नाम है राजे अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट का नेम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? अमोनियम का याद है किसी को आयन कैसे लिखते हैं? NH4 पॉजिटिव। तो अमोनियम होता है बेटे NH4 पॉजिटिव और क्लोराइड होते हैं Cl नेगेटिव। तो कंबाइन होके क्या बन गया? NH4Cl। हमने ये बात भी सीखी है, जो पॉजिटिव आयन आ रहा है, जो केटायन आ रहा है, वो मुझे बेस से मिलेगा। तो इसका मतलब NH4 के साथ क्या लिखा हुआ होना चाहिए? OH। NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन होके क्या बनाएगा? NH4OH। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे रिएक्शन में? पार्ट कौन कौन ले रहे हैं? NH4OH reacts with HCl to form NH4Cl plus H2। ठीक है, तो NH4OH क्या होता है बेटा? इट्स अ माइल्ड बेस, इट्स अ वीक बेस। HCl हमें पता है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये जो NH4Cl बने ये क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। वेरी गुड, लिखो इसके नीचे या पहले इसके साथ ही लिख लो, ये कौन सी तरह का सॉल्ट होता है बेटा? हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होती है। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट इन द सेंस? अगर एसिड ना या एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रलाइजेशन फिर भी होगी। तो मतलब ये पूछना चाह रहे कि क्या उसमें H पॉजिटिव के आयन एक्स्ट्रा रह जाएंगे या सारे यूज़ हो जाएंगे, ये सवाल है। पढ़ के बताओ। सवाल है कि अगर रिएक्शन होगी तो क्या NH4Cl के साथ H पॉजिटिव आयन्स भी बचेंगे? ये होगी बेटा बात? लिख ली सबने? कौन सी तरह का रिएक्शन है? इट्स एन एसिडिक सॉल्ट। नाम लिख लो इन सबके।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दे खुद को। चल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ना मतलब मैं तुमको इस वक्त इतना बुरा टीचर लग रहा हूँ कि मैं सारों के नाम तुमसे ज़बरदस्ती लिखवाता हूँ, बट मैं ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन में नहीं चाहता तुम्हें जैसा मैं खुद था +1 +2 में, कि मेरे +2 में टीचर हुआ करते थे RG सूद सर +2 में, और मैं टॉपर था अपने स्कूल का, मेरा ये हाल था, मैं बता रहा हूँ तुमको। RG सूद सर आए, 65 साल के थे वो उस टाइम पे, अब तो 75-80 के हो गए होंगे। उन्होंने ना एक पर्चा लिया और मुझे ना बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम लिख के दे दिए। मैं IIT की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, और उन्होंने कहा बेटे ये सॉल्ट के नाम लिखे हैं, सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं, कंपाउंड्स के, इनके आगे इनका फार्मूला बता दो, केमिकल फार्मूला। तो ऑब्वियसली नहीं रटे हुए थे, नहीं समझ, रटे हुए तो चलो गलत वर्ड है, नहीं पता था कैसे बनाते हैं, क्योंकि रेडिकल नहीं पता होते थे। रेडिकल मतलब केटायन एनायन नहीं पता होते थे क्या हैं, क्योंकि हमारे टीचर ने कभी हमें ऐसे नहीं पढ़ाया NH4 पॉजिटिव कंबाइंड विद OH नेगेटिव, ऐसे नहीं समझाया था कभी, हमने भी रट्टा मारा हुआ था। अच्छा ये सब्सटेंस तो ये नाम, ये सब्सटेंस तो ये नाम, और रट्टा कितने ही दिन चलता है, ज़्यादा दिन तो नहीं चलता। वो वाइप आउट हो गई थी मेमोरी, क्योंकि +1 में पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी, और +2 में सीधा ही IIT की तैयारी में बैठ गए। तो डे 1 था मेरा केमिस्ट्री लेक्चर का, और उन्होंने ऐसे मेरे को पेज पकड़ा दिया और मैं नाम नहीं लिख पाया। 4 बच्चे होते थे क्लास में, उन्होंने बड़े कैजुअली कहा कि इस हिसाब से तो IIT नहीं हो सकती, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो चलो वीक रही है मेरी, बट मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। मैं तुम्हारे साथ ये सेम सिचुएशन नहीं चाहता कि तुम बैठे हो क्लास में और तुमको कंपाउंड का नाम ना बनाना है। प्लीज़ रट्टा मत मारो कभी भी, याद रखो। तुम सब ने मुझसे 9th पढ़ी है, तुम सबको एटलीस्ट इसके नाम बनाने आने चाहिए, रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। डन। कौन सी तरह का सॉल्ट था? एसिडिक सॉल्ट। गुड, चलो आगे देखो बेटा। तो ये सब पढ़ने का पर्पस क्यों था? हमने इन सॉल्ट्स की हेल्प से, मतलब इन सॉल्ट्स की हेल्प से हमने नए कंपाउंड्स डराइव करे, सॉरी एसिड बेस की हेल्प से हमने नए कंपाउंड्स, नए सॉल्ट्स डराइव करे, और उन सॉल्ट्स की कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे साबुन बनता है, वॉशिंग पाउडर बनता है, या फिर हम खाने में डालते हैं बेकिंग पाउडर अपना, ठीक है, या फिर एक ब्लीच आती है, सुना है तुमने नाम, लड़कियों ने तो सुना होगा। कहाँ लगती है ब्लीच? फेस पे ही लगती है सिर्फ? कॉटन पे लगती है कॉटन। कॉटन पे लगती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, सही जवाब है। जो हंस रहा है इस पे वो गलत है, सही जवाब दिया उसने, कॉटन में सर डालते हैं, सफेद टेक्सटाइल कपड़ों पे, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ब्लीच। हाँ बेटा, सफेद कपड़ों पे। सफ़ेद कपड़ों पे ही क्यों यूज़ करते हैं ब्लीच? क्योंकि ब्लीच के अंदर प्रॉपर्टी होती है और रंग उड़ा देती है किसी भी चीज़ का। अगर मेरी शर्ट के ऊपर ब्लीच का एक छींटा भी गिर जाए तो वहाँ से वो चीज़ सफ़ेद हो जाएगी। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डीकलराइज एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। तभी मैंने तुझे बोला कि सिर्फ स्किन पे लगती है, नहीं। हाँ फेशियल में डालते हैं ब्लीच, क्यों डालते हैं? ताकि स्किन गोरी हो जाए। नकली कुछ नहीं होती है वो, हार्मफुल होती है वो, तेज होता है, केमिकल होता है। और ब्लीच किस में डालते हैं? जो लड़कियां बाल नहीं रंगवाती अपने, तुमने देखा होगा, कोई सुनहरे रंग के बाल करवा लेती है, कुछ जामुनी करवा लेती हैं, कुछ लाल करवा लेती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो काले रंग पे वो रंग चढ़ जाएगा। काले रंग पे जामुनी रंग चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता। तो पहले क्या करते हैं, उसको डीकलराइज करते हैं। कैसे करते हैं? ब्लीच डाल के। तुम ब्लीच वाले बाल को देख लोगे ना, तुम्हें लगेगा क्या चिड़िया का घोंसला सा है, क्योंकि डेड हो जाते हैं बाल, डीकलराइज हो गए तो पेल येलो कलर के हो जाते हैं, फिर उसको रंगते हैं, फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं। तभी तो ये जो बाल रंगवाने का प्रोसेस होता है, कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं इसमें। पहले बालों से रंग निकालते हैं, फिर रंग चढ़ाते हैं। वापस नहीं आता मतलब? नहीं, वापस कैसे आ जाएगा? तो तुमने धो दिया ना शैम्पू से। फिर
वो तो जब बाल वापस उग रहे हैं, तुम कटवाए जा रहे हो, उग रहे हैं, कटवाए जा रहे हो, जो नया बाल आएगा वो तो काला ही आएगा ना, वो सफ़ेद थोड़ी आएगा जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ, या जब तक तुम पे टेंशन ही ना आ जाए 100, है ना। तो ब्लीच की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ब्लीच अगेन हम उन सॉल्ट्स की हेल्प से बनाएंगे, और मैंने क्या बताया, एक वॉशिंग पाउडर हम सॉल्ट्स की हेल्प से बनाएंगे, और बेकिंग पाउडर, ये 3। हाँ, सोप अगली चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में 3 प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने अच्छे से याद करनी है। क्या क्या? सबसे पहला तो आया ब्लीच, दूसरा बेकिंग पाउडर, तीसरा वॉशिंग पाउडर, और चौथा इनसे जो अलग है बिल्कुल ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। एक टेस्ट में स्पेशली इन 4 टॉपिक्स का रखूँगा, और मैं सीधा सीधा तुमको ये कहूँगा, जो इन 4 टॉपिक्स के बारे में आता है सब लिख के दिखाओ, कैसे बना, क्या उसकी यूजेज है, ठीक है। चलो लिखो बेटा हेडिंग, नमक इतना ज़रूरी क्यों है। गांधी जी निकल गए थे दांडी मार्च पे नमक बनाने के लिए। नमक इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है हमारे लिए? कहाँ से मिलता है नमक? सबसे ज़्यादा नमक सॉल्ट सी से आ रहा है, NaCl, है ना। तो सॉल्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये बात अपने पास लिखो, हेडिंग डाल लेना, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्यों इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली पड़ा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट आगे थोड़ा सा। तो बड़ा मुश्किल सा एक बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि पानी को, नमक को पानी में घोल दो तो नमकीन पानी बन जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि पानी को नमक में घोल दो तो, सॉरी, नमक को पानी में घोल दो तो नमकीन पानी बन जाता है। और इस सॉल्यूशन का एक अपना नाम है, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को? इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन, ठीक है। अब तुम ऐसे याद रख सकते हो, ब्राइन उस इंसान का नाम था जो नमक को पानी में घोल रहा था। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात है। नमकीन पानी का अपना नाम है क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनता है? व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्ट in water you get aqueous solution of NaCl, that is known as brine solution. और क्लोर अल्कली प्रोसेस स्पेसिफिकली क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब कोई बच्चा अगर मुझे बता दे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना उस सॉल्यूशन से, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ उसने डिकम्पोजिशन वर्ड यूज़ किया था। गुड। बाहर लड़ाई हो रही है क्या? मैंने ईयरफोन्स लगाए, मुझे सुन नहीं रहा। लड़ाई हो रही है? अफसोस, बिग बॉस मिस कर दिया हमने। तो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसी से आई होप तुमको हिंट मिल गया होगा। नमक के पानी से जब बिजली का करंट दौड़ाया गया तो हमने कौन सा प्रोसेस किया? क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। वैसे बुक देना NCERT की। चले आगे, लिखो। ड्रॉ करना चाहते हो रादर ड्रॉ कर लो, अच्छी बात होती है चीज़ें समझ के करने की। क्या बातें कर रहे हैं, चुप हो जा थोड़ी। ठीक
कि इसमें हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है राजे? वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ NaCl विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन एंड वी आर पासिंग करंट थ्रू इट। जो ये बड़ी लाइन होती है बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं आर्यन? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। कौन कौन आर्यन से एग्री करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, कौन कौन एग्री करेगा उससे? क्यों बोलते हैं एनोड उसे? क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ाया था इसलिए। एनोड बोलते हैं टाइम क्योंकि पॉजिटिव होता है, नहीं टाइम पॉजिटिव होता है। बेटा रॉड के केस में ना नाम उल्टा हो जाता है। क्यों नाम उल्टा हो जाता है? क्योंकि केटायन किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? तो जिस तरफ केटायन जाता है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। इसका मतलब कैथोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। और जिस तरफ एनायन भागेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगी रॉड। तो जिस तरफ एनायन भागता है उस रॉड को बोलते हैं एनोड। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्या होती है? एनोड। और नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या होती है? कैथोड। लिख, मेरे को तो यही टॉपिक लग रहा है, मैंने बोला टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। हेलो, बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे हैं? भैया अभी मैं, हाँ उधर हूँ, मैं घर वाली ट्यूशन पे हूँ, उधर दूसरे सर होंगे, बोलो। विशाल की बैक साइड पे जो, हाँ वहाँ दूसरे सर होंगे मैथ्स वाले ना। हाँ जी। 6 बजे भेज देना भैया, वहीं मेरे पास भेजना है तो 6 बजे भेज देना, अगर सीधा क्लास में भेजना है तो उधर बैक साइड पे भेज देना। कोई बात नहीं, जो दिप्पे की दुकान के सामने है ना घर, उस वाले में भेज देना। हाँ हाँ जी, हाँ जी भैया, ठीक है भैया। हाँ जी बेटा, तो इसमें 2-3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्यों प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टॉपिक आएगा। पर अभी के लिए हमने याद रखना है वी गेट 3 प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। और वो 3 प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? नंबर 1 इज़ योर NaOH, ठीक है। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट जो है बेटा वो बनता है इसमें Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए नमक हमारे लिए इतना ज़रूरी है। नमक हमें 3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड सब्सटेंसेस दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है, जिसकी वाइड एप्लीकेशन है। अभी इनके यूजेस लिखवाऊंगा, तुम देखना हर एक के 4-4, 5-5 यूज़ निकल आएंगे। तो मेरे को नमक से ही 3 चीज़ें मिल रही हैं जो कि वाइडली यूज्ड हैं। हो गया, नोट कर लिया। इसमें बेटे एक एडिशनल बात लिख लो अपने पास, क्लोरीन बनेगी एनोड पे, नोट कर लो इसको साथ में। वैसे तो इससे नहीं सवाल आता और ये अल्टीमेटली तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में याद भी हो जाएगी बात कि एनोड पे क्यों बनती है, बट अभी के लिए इस चैप्टर में भी लिख लो ये बात। क्लोरीन बनेगी बेटा एनोड पे, हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पे, और NaOH भी बनेगी कैथोड पे, ठीक है। दिस इज फॉर्म दैट कैथोड। Cl नेगेटिव होता है, हाँ जी बेटा, क्लोरीन लंबा प्रोसेस है, टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ में। उसमें अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे सब्सटेंसेस की पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ NaOH की रह जाएगी। नहीं तो मिक्सअप नहीं करते हैं चीज़ें, जब आएगा टॉपिक तब अच्छे से समझाऊंगा। सारा खेल इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, एनोड पे एक प्रोडक्ट बनता है क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस एंड NaOH, ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हारे पास ये सवाल आए
व्हाट इज़ अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अगर तुमने मॉड्यूल कभी ज़िंदगी में गलती से खोल के देखा है तो उसमें बार बार सवाल आया हुआ है. व्हाट हैपन्स इन द व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन टेक्स प्लेस. या तो ऐसे सवाल पूछा हुआ है मैंने, या सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस. ठीक है, तो आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये डायग्राम बनाना है, लिखना है इट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. उसके बाद आपने उसकी एक इक्वेशन लिख के दिखानी है. इक्वेशन क्या बनेगी राजे? NaCl को हमने इनिशियली क्या किया था, वाटर में डिज़ोल्व, और फिर उसकी क्या करवाई थी, चलो इलेक्ट्रोलिसिस ही लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहता था. इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो क्या क्या बना राजे, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2. और आप इसके ऊपर एरोज बना सकते हो. एरोज क्या डिपिक्ट करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस. मतलब एक गैस आपको लिटरली कैथोड और एनोड के पास बबल्स बनते हुए नजर आएंगे. वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के. एनोड के पास निकल रही होगी आपकी क्लोरीन गैस, और कैथोड के पास निकल रही होगी आपकी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, चलें आगे. ठीक है, एक ना थोड़ा फनी एग्जांपल है, याद करवाने के लिए मैं बता देता हूँ तुमको. हमारी ना दुकान पे एक दिन एक कस्टमर सामान मांगने आया. ठीक है, तो क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा स्लैंग का फ़र्क आ जाता है, थोड़ा एक्सेंट का फ़र्क आ जाता है. तो हमारे यहाँ पे वर्ड है कॉस्टिक. ठीक है, और वो वर्ड रायपुरानी तक आते आते चेंज हो गए कास्टिक. तो मांगने आ गए थे कास्टिक सोडा दे दो. कास्टिक सोडा इज़ बेसिकली और NaOH, याद रखना है इसको. तो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक वर्ड क्यों यूज़ करते हैं इसके लिए, कहाँ से वर्ड आया. NaOH क्या है बेटा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर मैं कॉस्टिक को अपने हाथ पे छिड़क लूँगा क्या कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा, पाउडर्ड फॉर्म में है ना. बट अगर उसी को मैं पानी में डिज़ोल्व करूँ, पहली बात तो क्या, पहले तो बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और अगर वही कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मतलब NaOH का एक्वा सॉल्यूशन मेरे हाथ पे गिर जाए तो क्या वो स्किन बर्न्स कर सकता है. मैंने बताया था जितना कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड करोजिव होता है उतना ही एक स्ट्रॉन्ग बेस भी करोजिव होता है. हमारी किताबों की सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि हम बार बार एसिड से डरना सिखाते हैं बच्चों को कि एसिड के पास मत जाओ, एसिड की बोतल से दूर रहो. भाई बेस की बोतल से भी उतना ही दूर रहना है क्योंकि दोनों करोजिव है. तो कॉस्टिक वर्ड जो था वो करोजिव से आया. ठीक है, कॉस्टिक वर्ड जो था वो इट कैन कॉज स्किन बर्न्स, तो हम उसको क्या बोलने लग गए, कॉस्टिक. अगर सोडा कहते हैं फिर तो कुछ नहीं होता. कौन सा सोडा, पीने वाला. तो पीने वाला सोडा तो कार्बोनिक एसिड है ना राजे, इट्स अ वीक एसिड. वो अलग है, ये अलग है. या बाहर कुछ नहीं होता, अंदर बहुत कुछ होता है. पी के देख एक बार उसको. तो मजाक कर रहा हूँ लेकिन सच में करते. कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा इट इज NaOH. ठीक है, तो NaOH की एप्लीकेशन क्या क्या बेटा, सबसे पहले देखो कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड इन, याद रखना वर्ड, आई होप नहीं भूलोगे आज के बाद. कास्टिक, कॉस्टिक सोडा is used in soap and detergents
मतलब अगर मुझे सोप या डिटर्जेंट बनाने मुझे स्पेसिफिकली कॉस्टिक सोडा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे क्लीनर ना हो। क्लीनर मतलब सफाई का मटेरियल ना हो। तो फेस वॉश से लेके जिस चीज़ में झाग बन रही है सब में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है कॉस्टिक, ठीक है। सेकंड लिखो बेटा इसका यूज़, ये यूजेस लिख रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड यूज़ लिखो बेटा इसका, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होती हैं बेटा? बताओ, चुप ही बैठ गए। फाइबर्स क्या होती हैं? फाइबर फाइबर होती है। क्या होती है आर्टिफिशियल फाइबर? नायलॉन वगैरह, हाँ, नायलॉन के सिंथेटिक थ्रेड्स जो होते हैं तुम्हारे, जैसे बैग बनता है जिसका छतरी बनती है, ठीक है। तो वो फाइबर्स बनाने में भी कॉस्टिक का यूज़ होता है। अगला लिखो बेटा, इट इज़ यूज्ड इन degreasing of metals। मतलब कड़ी से कड़ी चिकनाई को भी कॉस्टिक सोडा हटा सकता है। डीग्रीसिंग, ग्रीस का मतलब होता है वो जो चिकनाहट आ जाती है उसको ये कॉस्टिक सोडा हटा सकता है। अब मेरे को याद नहीं आ रहा स्पेसिफिकली, मेरे दिमाग में बार बार हलवाई की शक्ल आ रही है कि वो हलवाई था जो कास्टिक मांगने आया था, क्योंकि उसको या तो पतीला साफ़ करना था या फिर वो मैकेनिक था जिसको अपना एक बाइक का पार्ट साफ़ करना था। दोनों ही जगह ग्रीस, मतलब कढ़ाई के केस में तेल है चिकनाहट वाला, और बाइक के केस में उसकी ग्रीस वाली चेन है या पार्ट है कोई जिसको साफ़ करना है। तो वो कॉस्टिक मांगने आया था, कॉस्टिक सोडा मांगने आया था। हाँ जी बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, any which is a strong base. That's why the word caustic is used, that because it's a part of cause. It can cause skin burns, therefore we use the word caustic. और लास्ट है बेटा, इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। आई कैन नॉट रिकॉल कि पेपर मतलब वुड से पल्प निकालने के लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, बट अगेन पेपर इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन है। लिख लिया? बड़ी स्पीड में लिख लिया। सिर्फ पेपर इंडस्ट्री लिखा होगा पक्का, गंदा लिखा होगा फिर। सुबह लेट हो गई थी स्कूल के लिए, खड़ी थी आज जाके वहाँ सब्जी वाले के आगे। छोटा सा तो रायपुरा नहीं, सब दिख जाते हैं सुबह सुबह। ये आता हुआ दिखे, जाते हुए दिखिए सुबह। हटा दूँ? लिख लिया? विश्वजीत तूने भी लिख लिया बेटा? प्रांशु तू भी है क्लास में? मेरे को लगा चला गया होगा तू। कितने बजे तेरी दूसरी क्लास? आज नहीं है 8 बजे है? आज नहीं है सर। अच्छा, आज नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो लिखो बेटा आगे। क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस। दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं हाइड्रोजन गैस के, एक तो बाहर जाने के लिए और एक खाने के लिए, ठीक है। बाहर जाने के लिए मैंने क्यों बोला? ऐसा नहीं है घर से बाहर जाना है, धरती से बाहर जाना है। धरती से बाहर किस चीज़ में बैठ के जाओगे? स्पेसशिप नहीं आई अभी भाई साहब, इतनी एडवांस नहीं हुई है अभी हमारी अर्थ की स्पेसशिप बना। रॉकेट भी तो स्पेसशिप ही हुआ ना हमारी तरफ से। तो क्या कर रहा है भाई, कैमरा गिर भी गया ना। तो रॉकेट का जो फ्यूल होता है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं उसमें, तभी उसके नीचे एक्सप्लोजन्स होते हैं लिटरली, और हमारा रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का फ्यूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तभी तो जापान वाले लगे हुए हैं पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाने के लिए। तो पानी पे चलने वाली गाड़ी कैसे बनेगी? आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, दो प्रोडक्ट क्या बने? H2 एंड O2। और H2 को जब बर्न करोगे, छोटा सा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है जब बबल, तुम्हें याद होगा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, सोप सॉल्यूशन से जो बबल निकल रहा है उससे पॉप साउंड आ रही है। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल गैस।
तो जब हाइड्रोजन गैस से हम इतनी हीट ले पाएँ कि मेरा इंजन चल जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा अपनी कार बनाने के लिए जो पानी पे चल सकती है। ठीक है, तो एक तो यूज़ हो रहा है रॉकेट फ्यूल में इसका। पानी में चल सकती है, पानी से चल सकती हाँ मतलब पानी हिंदी वीक है मेरी थोड़ी, पानी से चल सकती है। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन, मैंने बोला था एक बाहर जाने के लिए, खाने के लिए। खाने में कहाँ पे हो रही है, जो वनस्पति घी बन रहा है, जैसे नाम ले सकते हैं कि यूट्यूब पे वो तो नहीं हो जाता कि इसने नाम लिया प्रोडक्ट का। वनस्पति घी जैसे गगन का, अब तो गगन चलता है, हमारे माता पिता के टाइम पे चलता था डालडा। दादा उसी को ही कहते हैं। गगन अलग कंपनी थी, डालडा अलग कंपनी थी, गगन को ही डालडा बोल देते हैं। अदरवाइज एक और कंपनी भी आती है, नाम नहीं याद आ रहा अभी। हाँ, जीवन धारा, वेरी गुड बेचते हैं ना दुकान पे। तो ये 3 कंपनियां क्या बना रही हैं, वनस्पति घी बना रही है। ठीक है, जो तुम्हारा न्यूट्रेला मिलता है, न्यूट्रेला है पता नहीं कॉपी है, न्यूट्रेला ओरिजिनल है आई गेस, न्यूट्रेला ओरिजिनल है ना, उसकी कॉपी है न्यूटेला। तो न्यूटेला सस्ता घी वो बना रही है, नाम मेरे को अगेन याद नहीं आ रहा, कहीं कॉपीराइट का इशू आ जाए, बट एक कंपनी है जो सस्ता बटर बनाती है। सस्ता बटर इज अगेन योर अ फॉर्म ऑफ वनस्पति घी। ठीक है, देखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे क्या असली है क्या नकली है, बट हम बड़े चाव से खाते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, खाना नहीं चाहिए। लिखो, सबसे पहले लिखो रजे फटाफट, हाइड्रोजन गैस का पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। जो बच्चे मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं ना, बता दूं 5 नंबर का सवाल आया था पेपर में, सीधा सीधा CBSE में। व्हाट इज क्लोरल्कली प्रोसेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय क्लोरल्कली प्रोसेस। सीधा सीधा 5 नंबर का सवाल था। 2 नंबर क्लोरल्कली प्रोसेस के, 3 नंबर थे हाइड्रोजन गैस के, क्लोरीन गैस के और कॉस्टिक सोडा की यूजेस बताने के। ठीक है, तो याद कर लो इसको। सेकंड क्या है, मैंने क्या बताया, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वनस्पति घी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वनस्पति घी। ठीक है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तुम ना कंपनियों के नाम लेते रहो, यहाँ पे हमारे ऊपर कॉपीराइट इशू आ जाए। फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल बाय यूजिंग। ठीक है, अगेन ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटा, ये हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी लास्ट चैप्टर में। वर्ड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, ये वर्ड अभी के लिए याद रख लो। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब हम उसमें ज़बरदस्ती हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं, उसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, और किसी अंग्रेज़ ने मेरे से ये नहीं पूछा कि भाई वनस्पति घी तो हिंदी में हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे। इंग्लिश में नाम है इसका मार्जरीन। तो not only Indians eat vanaspati ghee but foreigners also eat vanaspati ghee, but they call it margarine. ठीक है, चलें आगे। लास्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा एक और प्रोसेस, एक और यूज़ लिख लो इसका। हाइड्रोजन गैस वाइडली यूज़ होती है फर्टिलाइजर्स बनाने में, वाइडली यूज्ड इन मेकिंग इस बार टेस्ट में तुम्हारे सवाल भी आया था, आई डोंट नो कितनों ने सही किया, भी चेक करूँगा बैठ के मैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। टेस्ट में सवाल आया था बायो मैग्निफिकेशन का, लिख लिया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाला।
तो इस कोई पूछ रहा था कि एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, क्या आंसर होगा उसका? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। पूछने वाला तो नहीं होगा। बेटे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का भी आया था। चलें आगे, लिख लो इसको फटाफट। किसका? हाँ केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, बट सॉल्ट से पहले वाला टॉपिक जितना भी हमने छुट्टियों में पढ़ा है। ठीक है, टेस्ट तो हर शनिवार को होगा, और मैंने सोचा है कि मैं शाम को तुम्हारे साथ बैठता ही हूँ तो तुम्हारा टेस्ट साथ के साथ चेक कर दिया करूँगा। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? चलें आगे। मैथ का भी टेस्ट होगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई है। एपी तो होगी है ना, पर एपी का टेस्ट तो नहीं हुआ ना। एबी से बात तो ट्रायंगल नहीं हो गया। स्कूल में हो गया होगा इसका, बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। देख मैं प्लीज़ इसके एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मुझे इसके स्कूल से नफरत है। आज से नहीं, 5 साल पहले से नफरत है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मेरे पास इसके टेस्ट में आए 50 में से 7.5 नंबर, ठीक है, और स्कूल में कहते हैं मेरे 50 में से 40 सबब आए हैं। कब कितने का होता है? 40 का। कितने आते हैं? 30 30 प्लस आ जाते हैं। इसका मतलब कौन झोल कर रहा है? जब किताब सेम, चैप्टर सेम, सवाल सेम, पूछने वाला अलग अलग, तो कौन झोल कर रहा है? मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अपनी बदनामी करवा रहा हूँ कि मेरे पे दक्ष के 7.5 नंबर आ रहे हैं। मैं भी इसके माँ बाप को फोटो तो खींच के भेजनी है, भेज देता हूँ 40 में से 40। लिखो चलो। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का बेटे एक एग्जाम्पल जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है वो क्या हुआ बताया मैंने? किसमें डलती है क्लोरीन? स्विमिंग पूल में तो डलती है, ब्लीच में डलती है। स्विमिंग पूल का तो जिक्र भी नहीं किया मैंने अभी तक। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लीच / ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अभी बाजार जाओ और ये जो कॉस्मेटिक्स की शॉप होती है उसको बोलो ब्लीचिंग पाउडर दे दे, इतनी सी डब्बी देगा तुम्हें वो। पानी घोल कर फिर उसमें हल्का सा उसका पेस्ट बनाओ, और जहाँ से तुम्हारी कोनियाँ काली हो रखी हैं वहाँ पे हल्का सा लगा लो। जिस जिस पार्ट पे ब्लीच लगेगी ना, उसको जब पानी से धोगे, जिस जिस पार्ट पे ब्लीच लगेगी वो बिल्कुल गोरा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कि यहाँ पे टैन था ही नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़ी सी जलन होगी, वो बर्दाश्त कर लेना। हाँ पता नहीं बेटे, लोग गोरे होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी शादी का सीज़न होगा, तुम देखना सलून पे जाके कभी। इशिका हटगी नहीं तो बुरा ही मान जाती, मेरी मम्मी का ब्यूटी पार्लर है, आप कैसे कह रहे हो ये बातें? ब्लीच और ब्लीचिंग पाउडर। तुमने वो कहावत सुनी है कभी कि डॉक्टर नेवर टेस्ट इट्स ओन मेडिसिन, ऐसा करके है कुछ? मतलब जो जिनके खुद के ब्यूटी पार्लर या सलून होते हैं ना, वो कभी खुद पे ये प्रोडक्ट नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है उनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तुमने देखे कभी नाई को अपने ही बालों के ऊपर वो स्प्रे मारते हुए? अच्छा, दूसरा ये है कि इसके क्लोरीन के अंदर ना, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर पे कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, अगेन हम गांव से हैं और हमारे पापा और ये बात बताते हैं कि जब पहले पानी भरने जाते थे ना कुएं पे, तो कुएं के अंदर प्रशासन खुद आके ब्लीच डाल के जाता था। क्यों डालते थे कुएं में ब्लीच? साफ हो जाता, साफ इन द सेंस वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। साफ ऐसा नहीं है कि उसका रंग मटमैला था तो उसका रंग जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा वो, बट उससे क्या होगा, उसके अंदर के जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। कुछ हद तक हार्मफुल नहीं होता। एक ना टर्म होती है पीपीएम, सुना है किसी ने? पीपीएम सुना होना चाहिए वैसे, आजकल तो बड़ा कॉमन है। तूने सुनी है विश्वजीत? तुझे आई होप तुझे पता होगा बेटे, क्योंकि तू दिल्ली के पास रहता है। कभी नहीं सुनी? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि इतनी रेंज अलाउड है। जैसे मैं बोल देता हूँ, लेट्स से 120 पीपीएम तक अलाउड है, बट अगर उससे ऊपर जाती है तो आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, जैसे हमारे इलाके में एक फैक्ट्री लगी है जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। कोई बता सकता है कहाँ लगी है? शाबाश।
फिरोजपुर के पास एक फैक्ट्री लगी है जो इथेनॉल बनाती है, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो। जब से वो फैक्ट्री लगी है ना, मेरे पास आज तक कभी मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आई थी। जब से वो फैक्ट्री लगी है, ऑपरेशनल हुई है, अच्छे से ऑपरेशनल हुई है, मेरे पास मैसेज में नोटिफिकेशन आती है, योर स्मोग पीपीएम इज एट हाई लेवल, डू नॉट गो आउट। स्मॉग क्या होता है, सर्दियों में आती थी स्मोक प्लस फॉग, धुएं का प्लस फॉग का जो मिक्सचर है स्मॉग बनाता है, और वो कुछ हद तक मतलब उस पीपीएम की रेंज से वो ज़्यादा हो गया, इसलिए वो हार्मफुल है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पीपीएम वर्ड, अभी इसने पूछा कि अगर हम पानी पिएंगे जिसमें क्लोरीन डली हुई है, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल है? कुछ पीपीएम तक हार्मफुल नहीं है, बट हाँ अगर उससे ज़्यादा होगी तो पॉइजनस हो जाती है। क्लोरीन इटसेल्फ इज़ अ पॉइजनस गैस, तभी तो उसको डाल रहे हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके। ठीक है, अगर तुम्हारे को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, एक वीडियो देखी थी मैंने, मान लो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिल रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म तुम्हें सेल उनके हिलते हुए नज़र आते हैं ना, जैसे ही ब्लीच की एक ड्रॉप डाली उस पर, स्ट्रेट बिल्कुल डेड, इंस्टेंट एक्शन, जैसे बम फट गया हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, हिलना बंद कर देते हैं। इतना इंस्टेंट किलिंग एक्शन है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? अच्छा, कितनी डालते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पापा और के टाइम पे कुएं के अंदर क्लोरीन डाल देते थे, ब्लीच डाल देते थे, ट्यूबवेल में डालते हैं, हाँ, तो बहुत थोड़ी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गए और पूरा का पूरा वहाँ पे कनस्तर उल्टा कर दिया है, पूरा का पूरा ड्रम उल्टा कर दिया, नहीं, थोड़ी सी डलती है, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे ही इमेजिन करके चलो, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में 1 चम्मच क्लोरीन डाल दी, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, हाँ, फिर स्मेल भी आती है उसकी। चलो, बातें बहुत होगी, लिखो फटाफट इसके बारे में। कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट, it is used as a disinfectant for water in swimming pools। स्विमिंग पूल्स में होता है बेटा, और हमारे पीने के पानी में भी हो सकता है, और ड्रिंकिंग वाटर। एक ना शायद आर्यन को पता होगा इस चीज़ का, पीवीसी पाइप आते हैं। पीवीसी पाइप क्या होता है? प्लास्टिक का पाइप होता है। इस कमरे में भी लगा हुआ है वो देखो ऊपर पंखे के साथ, ये चल रहा है ना जो पाइप, गोल गोल सा, प्लास्टिक का पाइप है, पीवीसी पाइप है। ये भी पीवीसी, ये भी पीवीसी का ही बना हुआ है, ये भी पीवीसी है। ठीक है, तो पीवीसी प्लास्टिक बहुत जगहों पे यूज़ हो रही है एज एन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, या फिर पीवीसी का पाइप हम पानी में यूज़ कर ले, पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें भी क्लोरीन डालते हैं। उसकी फुल फॉर्म ही यही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, प्लास्टिक बना रहे हैं क्लोरीन की हेल्प से। ठीक है, तो लिख लो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पीवीसी पाइप्स, या इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पीवीसी पीवीसी की फुल फॉर्म लिख लेना, पॉली विनाइल, मेरे को इसके स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं चेक करके लिखवाता हूँ, क्लोराइड। आई थिंक ई नहीं आता इनमें, नोट्स में लिख दिया मैंने गलती से। सर आई आएगा ई की जगह। हाँ, गलत लिखे हुए, आई आएगा और ई नहीं आएगा। बेटा ठीक कर लो इसको, आई आएगा और ई नहीं आएगा लास्ट में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये स्पेलिंग होंगे इसके।
which is a kind of plastic. ठीक है, आगे लिखो बेटा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग। जो आर और वाटर प्यूरिफायर होता है उनमें भी यही होता है। उनका डिफरेंट होता है राजे प्रोसेस, उसमें अलग अलग चेम्बर्स होते हैं किलिंग के लिए, जैसे यूवी चेम्बर हो गया, अल्ट्रा वायलेट लाइट वाला जो चेम्बर हो गया, उसका मेन रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का। ठीक है, हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर का एक उन्होंने लेयर रखी हुई हो, बहुत माइल्ड लेयर रखी हो, आई एम नॉट श्योर, बट ज़्यादातर किलिंग उसमें यूवी रेज से होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से होती है। अगला लिखो बेटा, फोर्थ। वो तो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल है, उनके लिए। हम थोड़ी एक्सपोज हो रहे हैं उससे। पानी में जाएगा। पानी एक्सपोज है, लाइट पानी के अंदर स्टोर थोड़ी हो जाएगी, पेन ड्राइव थोड़ी लगेगी। वो तो एक्सपोज किया बस, खत्म। अगला लिखो बेटा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स। बस बहुत है। परसों को राजे हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगला बायो का करेंगे फिर इसके बाद। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने यहाँ तक? अब पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करते हैं। हटा दूँ इसे? लिखो, हेडिंग लिखो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या फिर ब्लीच बनानी है हमने, तो हम कैसे बनाएंगे? हमने ये बात सीख ली है, ब्लीचिंग पाउडर का वन ऑफ द मेन रिएक्टेंट्स क्या है? क्लोरीन गैस है। लेकिन क्लोरीन गैस को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? लिखो, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड by the action of chlorine gas on dry slacked lime। इंटेंशनली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्ड तो यही है ना, स्लेकेड लाइम। ठीक है, चलो बताओ, ड्राई स्लेकेड लाइम क्या होगा फिर? स्लेकेड लाइम क्या होता है? तीन तरह के लाइम पढ़े हमने, क्विक लाइम, स्लेकेड लाइम एंड लाइमस्टोन। तो स्लेकेड लाइम क्या होता है? CaCO3 आ गया ऑप्शन, COH होल्ड वाइस आ गया ऑप्शन, CaO आ गया ऑप्शन। तो तुमने नाम तो तीनों के सही बताए, केमिकल फार्मूला वो बोल दिया मैंने। तो Ca कौन से वाला इन तीनों में से स्लेकेड लाइम है? हाँ नितेश, कौन से? वेरी गुड बेटा, ऐसे बोला अगर CaOH होल्ड ट्वाइस। तो किसके साथ रिएक्शन हो रहा है बेटा? CaOH होल्ड ट्वाइस के साथ रिएक्शन हो रहा है। लिखो, CaOH whole twice when reacts with chlorine gas it forms CaOCl2 plus H2O। ठीक है, अब इसका नाम NCERT की किताब में मेंशन नहीं है, बट लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
ठीक है बेटा। मैं 2 दिन में ना कम से कम 50 मार चुका हूँ ये, बड़े यूनिक तरीके से। पता है कैसे? हिट के आगे लाइटर जलाओ, बहुत तेज़ लपटें निकलती हैं और इनकी तरफ पॉइंट कर दो, 2 मिनट में कबाब बन जाता है इनका, टच होते ही डेड। हाँ जी बेटा, तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड वाटर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे बड़ा यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। कहाँ पे है? कपड़े वाली इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, क्योंकि कपड़ा मैं बाद में रखता हूँ, पहले मुझे कपड़ा सफ़ेद ही चाहिए, है ना। तो जो कपड़ा सफ़ेद बनाना है, मेरे को कॉटन से बनाना है या मुझे किसी और फाइबर से बनाना है, सिल्क से बनाना है, वूल से बनाना है, उसको मुझे कहीं ना कहीं पहले सफ़ेद करना पड़ेगा। तो सफ़ेद करने के लिए क्या डालते हैं उसमें? ब्लीच। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुई? इट इज़ यूज्ड इन लिख लिया था राजे? विश्वजीत, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लिखो बेटा।